हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था एक क्वेश्चन जो कि रिलेटेड था पोस्टिंग ऑफ सिंपल जर्नल एंट्री से। तो उसमें हमने सीख लिया था कि हमने अकाउंट कैसे बनाना होता है, कैसे हमने जर्नल से ट्रांसफ़र करनी होती है एंट्रीज लेजर में, मतलब कि पोस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं। हम वो वर्ड्स यूज़ करते हैं इन डेबिट टू क्रेडिट और इन क्रेडिट बाय डेबिट। और उसके बाद हमने सीख लिया था कि अकाउंट्स की हमने कास्टिंग कैसे करनी होती है और बैलेंसिंग कैसे करनी होती है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि अगर कंपाउंड जर्नल एंट्री हमारे पास हो जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं इन टोटलिटी, तो उसकी पोस्टिंग हमने कैसे करनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम लिखेंगे जो कि है पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो पोस्टिंग का मतलब हम सभी को ऑलरेडी पता है। पोस्टिंग का मतलब होता है उन जर्नल एंट्रीज का इफेक्ट ट्रांसफ़र करना फ्रॉम जर्नल टू लेजर। तो लेजर में हमें अच्छे से पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंट किस किस कारण इंक्रीज हुआ, किस किस कारण डिक्रीज हुआ, और साथ ही में हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस कितना है। और अब हम लोग सीखेंगे पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज भी हमें पता है क्या होती है। अभी तक हम लोग देख कर आए सिंपल जर्नल एंट्रीज जिसमें सिर्फ एक अकाउंट डेबिट हो रहा था और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में क्या होता है, इन टोटलिटी कंपाउंड जर्नल एंट्री में 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसकी हमने पोस्टिंग सीखनी है। पोस्टिंग सीखने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूंगी और वो एग्जाम्पल्स अलग अलग टाइप के होंगे। तो हर टाइप की जर्नल एंट्री जो है आपको पोस्ट करनी आ जाएगी कि किस तरीके से हमने ये जो जर्नल एंट्रीज का इफेक्ट होता है लेजर में ट्रांसफ़र करना होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर हमें एक ट्रांजैक्शन दी हुई है जहाँ पर लिखा है पेड सैलरी ₹50,000, वेजेस ₹10,000 एंड रेंट ₹15,000 थ्रू बैंक। अब हमें इसको जर्नलाइज करना है और साथ ही में हमें इसका जो इफेक्ट है वो इनके पर्टिकुलर अकाउंट्स में शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी जर्नल एंट्री लिखेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री के बिना हम लोग लेजर पोस्टिंग नहीं कर सकते। अब ये जर्नल एंट्री दिमाग में भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम लेजर पोस्टिंग के लिए कभी भी जर्नल एंट्री दिमाग में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप जर्नल एंट्री उस टाइम दिमाग पे करोगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट देने में गलती हो सकती है। इसलिए जल्दी से आप लोग वर्किंग नोट में सारी जर्नल एंट्रीज एक ही बार में लिख लेंगे। तो हम लोग इसकी जर्नल एंट्री लिखेंगे। हम सैलरी पे करके आए हैं 50,000, वेजेस ₹10,000 और रेंट ₹15,000 थ्रू बैंक। बैंकिंग रूट से हमने इन तीनों चीज़ों की पेमेंट करी है, ये 3 खर्चे करे हैं। जर्नल एंट्री बहुत आसान है। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टेप 1, जहाँ पे हम लोग जर्नलाइज करने लगे हैं इस ट्रांजैक्शन को। तो जर्नल एंट्री बनी सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से डेबिट होगा सैलरी अकाउंट, जितना खर्चा आपने किया सैलरी वाला, 50,000 रुपये से ये सैलरी वाला खर्चा आपका हुआ। वेजेस आपने पे करे हैं 10,000 रुपये, तो वेजेस अकाउंट हमारा डेबिट होगा 10,000 रुपये से, क्योंकि इतना खर्चा किया है आपने वेजेस वाला। और साथ ही में एक और खर्चा किया है आपने जिसका नाम क्या है, रेंट है। तो रेंट अकाउंट भी हमारा डेबिट होगा 15,000 रुपये से। तो ये 3 खर्चे कर आए हैं हम। इन्हें हमने डेबिट क्यों किया है, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस। हमारी जो खर्चों वाली लिस्ट है वो इस सैलरी के कारण जो कि 50,000 थी, वेजेस के कारण जो कि 10,000 थे, और रेंट के कारण जो कि 15,000 था, हमारी एक्सपेंसेस वाली लिस्ट बढ़ गई। तो डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इसलिए हमने इसको डेबिट किया। और क्रेडिट क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक के थ्रू हमने ये सारी पेमेंट करी है, तो हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो गया। क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। कितने से क्रेडिट होगा, जितने पैसे हमारे बैंक अकाउंट में से चले गए। तो 50,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000
75,000 से हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, हमारा बैंक बैलेंस 75,000 रुपीज़ से कम हो जाएगा। तो स्टेप 1 हम लोग कर लिए, जो कि क्या था, जर्नलाइजिंग का। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अब हमने पोस्टिंग करनी है। तो अभी तक तो एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा था, एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो हम आसानी से जो पोस्टिंग है वो कर पा रहे थे। अब 3 अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं, एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसकी हम लोग पोस्टिंग कैसे करेंगे? तो अब पोस्टिंग करने के लिए हमें लेजर अकाउंट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हमने जब जर्नल एंट्री देख ली, हमें दिख रहा है 4 डिस्टिंक्ट अकाउंट्स हैं, एक तो सैलरी, वेजेस, रेंट और चौथा बैंक अकाउंट। तो 4 डिस्टिंक्ट एंड यूनिक अकाउंट्स है हमारे पास। तो 4 वो हमारे बॉक्सेस बनने वाले हैं। प्रॉपर जो फॉर्मेट है अकाउंट्स का, जो कि हमने लेजर में बनाने होते हैं, सबसे पहले हम लोग वो 4 बॉक्सेस बनाएंगे और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इसका इफेक्ट हमने कैसे देना है। तो यहाँ पर हम करने लगे हैं स्टेप 2, जिसमें हम लोग करने वाले हैं पोस्टिंग। तो जिस जिस सीक्वेंस में अकाउंट्स यहाँ पर लिखे होते हैं जर्नल एंट्री में, उसी सीक्वेंस में हमने उनका फॉर्मेट भी बनाना होता है। तो फॉर्मेट मैं अभी यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाऊंगी, फॉर्मेट हमें ऑलरेडी पता है। 8 कॉलम्स का हमारा फॉर्मेट होता है। लेफ्ट साइड होती है डेबिट साइड, राइट साइड होती है क्रेडिट साइड। दोनों साइड्स पे 4-4 कॉलम्स रहते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। अब डेट और जर्नल फोलियो वाला अकाउंट हमारे यहाँ किसी काम का नहीं है, तो मैं समझाने के लिए वो नहीं बना रही, लेकिन आपने हमेशा प्रॉपर फॉर्मेट ही बनाना है कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 4 कॉलम्स बनाने वाली हूँ। डेबिट और क्रेडिट तो हमने लिखना ही होता है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट के बिना तो ये अकाउंट का मतलब ही अधूरा है, कुछ भी नहीं है डेबिट और क्रेडिट के बिना। तो डेबिट और क्रेडिट मैंने लिखा, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एक लाइन जो कि इन 2 साइड्स को डिफरेंशिएट कर रही है। साथ ही में मैं यहाँ पे बस एक लाइन और लगाऊंगी और यहाँ पे एक और लाइन जहाँ पे मैं अमाउंट लिखने वाली हूँ। तो सिर्फ सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कौन से कॉलम्स लिए हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और पर्टिकुलर्स और अमाउंट वाला, क्योंकि मेन जो हमारा समझने वाली चीज होती है वो इन्हीं कॉलम्स में आती होती है। तो सबसे पहला अकाउंट था सैलरी अकाउंट, तो यहाँ पर मैंने लिखा सैलरी अकाउंट। दूसरा हमारा अकाउंट है वेजेस का अकाउंट, तो यहाँ पे पहले मैं लाइन बना दूँ और अब हम यहाँ पे सेकंड अकाउंट बनाएंगे, जो कि होगा, यहाँ लिखा डेबिट, यहाँ लिखा क्रेडिट, वेजेस अकाउंट। इसको भी सबसे पहले 2 में डिवाइड कर लिया और फिर अमाउंट और पर्टिकुलर्स। तीसरा अकाउंट बनाएंगे हम लोग, जो कि है रेंट अकाउंट। इसकी भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और मैंने यहाँ पे 2-2 ही कॉलम्स लिए हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट वाला। और लास्ट अकाउंट हमारे पास है बैंक अकाउंट। तो ऐसे करके जर्नल एंट्री में हमें जो जो भी अकाउंट्स दिखते होते हैं सीरियल वाइज, मतलब सीक्वेंस में, हमने उन्हीं अकाउंट्स के लिए जो फॉर्मेट होता है पहले से ही बना लेना होता है। अभी तो हम एक ही जर्नल एंट्री पोस्ट करना सीख रहे हैं, पर आगे जाके पता नहीं कितनी ज़्यादा जर्नल एंट्रीज होगी। तो पूरी जर्नल एंट्रीज में जितने भी अकाउंट्स दिखेंगे, सभी का फॉर्मेट आपका पहले से रेडी होना चाहिए और उसी के बाद आप पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो अब हमने समझना है कि कैसे हम लोगों ने पोस्टिंग करनी है। अब देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी अकाउंट डेबिट ₹50,000, वेजेस अकाउंट डेबिट ₹10,000, रेंट अकाउंट डेबिट ₹15,000, टू बैंक अकाउंट 75,000। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 और 50,000। ऐसे ही वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 और 10,000। और ऐसे ही रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 और 15,000। इससे हमें चीज़ क्या समझ में आ रही है कि जो इफ़ेक्ट देना है हमने, जब भी 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, हमेशा जो लोअर अमाउंट रहेगी डेबिट और क्रेडिट में से, हमेशा वही वाली अमाउंट से हमने इफ़ेक्ट देना है। जैसे कि वर्ड्स हमारे पास यही रहेंगे, इन डेबिट टू क्रेडिट और इन क्रेडिट बाय डेबिट। बस फ़र्क क्या होने वाला है, अब इन डेबिट टू क्रेडिट 3 बार होने वाला है, क्योंकि हमारे पास 3 अकाउंट्स हैं जो डेबिट हो रहे हैं। साथ ही में क्या होगा, अमाउंट जो होगी वो ये लोअर अमाउंट ही हमेशा आएगी। अगर लोअर अमाउंट यहाँ पर होती तो वो वाली अमाउंट हम लेते, जो कि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में सीखेंगे। पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि डेबिट ज़्यादा अकाउंट्स हो रहे हों और क्रेडिट एक ही अकाउंट हो रहा हो, उस जर्नल एंट्री को हमने पोस्ट कैसे करना होता है। तो वर्ड्स क्या है हमारे पास, इन डेबिट टू क्रेडिट और इन क्रेडिट बाय डेबिट। तो सबसे पहले हमने करना है इफेक्ट इन डेबिट
टू क्रेडिट। तो इन सैलरी टू बैंक अकाउंट, क्योंकि सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है। किस कारण से डेबिट हो रहा है? क्योंकि बैंक के थ्रू हमने वो सैलरी पे कर दी है, इस कारण से हमारा ये खर्चा बढ़ रहा है और ये बैंक अकाउंट हमारा कम हो रहा है। तो इन सैलरी टू बैंक अकाउंट, ध्यान में रखने वाली बात बस क्या है, सैलरी के सामने 50,000 लिखा हुआ है, बैंक के सामने 75,000 लिखा हुआ है। हमने हमेशा लोअर अमाउंट ही उठानी है, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सैलरी वाला खर्चा कितने से हो रहा है, 50,000 से ही हो रहा है और इस बैंक अकाउंट में भी वो 50,000 ही इंक्लूडेड है। बाकी का जो 25,000 है, ये 10,000 प्लस 15,000 वो तो वेजेस और रेंट के कारण है। तो सैलरी के कारण वो बैंक अकाउंट कितने से इफेक्ट हो रहा है, वो इफेक्ट हो रहा है 50,000 से। तो ध्यान में क्या बात रखनी है, जितने अकाउंट से डेबिट हो रहे हैं उतना तो वो डेबिट वाला इफेक्ट देंगे हम, मतलब कि इन डेबिट टू क्रेडिट हमारे 3 अकाउंट्स डेबिट हो रहे थे तो वो हमें 3 बार करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ यही है कि हमने जो अमाउंट उठानी है वो लोअर ऑफ दिस डेबिट एंड क्रेडिट वाली अमाउंट उठानी है, क्योंकि जो उन पर्टिकुलर 2 अकाउंट्स का इफेक्ट हो रहा होता है वो उस लोअर अमाउंट से ही हो रहा होता है। तो हमने पहले करना है इन सैलरी टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपये, ना कि 75,000 रुपीज़, क्योंकि सैलरी वाला जो खर्चा है वो 50,000 रुपये का है और इस बैंक अकाउंट में वही 50,000 इंक्लूडेड है। सैलरी के कारण बैंक अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है वो 50,000 रुपये से हो रहा है। तो हम लोग गए इन सैलरी, हमने क्या लिखा, टू बैंक अकाउंट इन डेबिट टू क्रेडिट। सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा था, उसको डेबिट से रिप्लेस किया, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, उसको क्रेडिट से रिप्लेस किया। सेम प्रोसेस हमने लगाई, बस ध्यान में क्या रखा कि 50,000 रुपये से ये इफेक्ट डलना है। तो इन सैलरी अकाउंट हमने लिखा टू बैंक अकाउंट कितने रुपए, 50,000 रुपये। तो यहाँ पे मैंने लिखा 50,000 रुपीज़। अब हमने लिख दिया है इन सैलरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो इन बैंक अकाउंट क्या होगा, इन बैंक अकाउंट बाय सैलरी अकाउंट, फिर से कितना, 50,000 रुपीज़ से ही ये वाला इफेक्ट भी यहाँ पर डलेगा। अब मतलब क्या बना है इस चीज़ का, आप साथ ही में दोनों इफेक्ट्स देते हुए जाएंगे एक चीज़ के। इन सैलरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो हम सैलरी पे गए और हमने लिखा टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपये, और साथ ही में हमने दूसरा इफेक्ट भी दिया, इन डेबिट तो टू क्रेडिट होता है और इन क्रेडिट बाय डेबिट। क्रेडिट क्या हो रहा था, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, उसमें डेबिट वाली चीज़ का नाम लिखना था और बाय साइड लिखना था। तो इन बैंक अकाउंट बाय सैलरी अकाउंट, तो हम लोग गए बैंक अकाउंट में और साथ ही में हमने दूसरा इफेक्ट भी दे दिया इस पर्टिकुलर चीज़ का, इन बैंक अकाउंट बाय सैलरी अकाउंट 50,000 रुपये। तो अब हम लोगों ने ये टोटल 75,000 की एक जर्नल एंट्री थी, चाहे डेबिट देख लो चाहे क्रेडिट देख लो, टोटल ऑफ डेबिट हमेशा हमारा इक्वल होता है टोटल ऑफ क्रेडिट के। 50,000 का इफेक्ट हम लोग दे चुके हैं पूरा का पूरा इन डेबिट टू क्रेडिट और इन क्रेडिट बाय डेबिट। अब नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। तो अब हमारे पास है वेजेस अकाउंट डेबिट, फिर से टू बैंक अकाउंट, लोअर अमाउंट उठानी है क्योंकि वेजेस वाला खर्चा कितना था, वो 10,000 था और उसी के कारण बैंक अकाउंट हमारा, बैंक बैलेंस हमारा कम हुआ है 10,000 रुपये से। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो इन डेबिट टू क्रेडिट, डेबिट रिप्लेस हुआ वेजेस अकाउंट से और क्रेडिट रिप्लेस हुआ बैंक अकाउंट से। तो इन वेजेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट, हम लोग गए वेजेस अकाउंट पे और हमने लिखा यहाँ पर टू बैंक अकाउंट। फिर से ध्यान क्या रखना है कि लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट्स ही हमने लेनी है, 10,000 और 75,000 विच एवर इज लेस। और ये था ये याद करने का तरीका कि लोअर अमाउंट लेनी है। असल में तो दिमाग लगाना है कि वेजेस वाला खर्चा कितना हुआ है, वो 10,000 का ही हुआ है और उसके कारण ये बैंक अकाउंट में भी वो 10,000 ही इन्वॉल्व है, इसलिए 10,000 से ही हमने इफेक्ट देना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 10,000 रुपीज़। तो एक इफेक्ट हमने दे दिया इन डेबिट टू क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट भी देंगे इन क्रेडिट बाय डेबिट। तो अगर इन वेजेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो इन बैंक अकाउंट बाय वेजेस अकाउंट, फिर से 10,000 रुपये। तो बहुत ही ज़्यादा आसान सी चीज़ है, एक चीज़ के दो इफेक्ट या एक अमाउंट के दो इफेक्ट, इन डेबिट टू क्रेडिट, इन क्रेडिट बाय डेबिट। तो अब टोटल 75,000 का था यहाँ पे वैल्यू, हमने 60,000 का इफेक्ट दे दिया है। अब बचा क्या है, सिर्फ रेंट अकाउंट बचा है, मतलब ये एंट्री बची है रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। फिर से वही रूल लगाने हैं, इन डेबिट टू क्रेडिट, इन क्रेडिट बाय डेबिट।
अब रेंट अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। रिप्लेस कर देंगे वर्ड्स को, तो इन रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट 15,000 75,000 विच एवर इज लेस, मतलब कि 15,000 से ये रेंट अकाउंट वाला खर्चा हुआ था। तो हम लोग गए इन रेंट अकाउंट और हमने यहाँ पर लिखा टू बैंक अकाउंट 15,000 रुपीज़। एक इफेक्ट दे दिया इन डेबिट टू क्रेडिट, अब इन क्रेडिट बाय डेबिट, तो इन रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, इसका मतलब क्या, इन बैंक अकाउंट बाय रेंट अकाउंट 15,000 रुपीज़। और ऐसे करके जितनी भी हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट थी वो हमने पूरा इफेक्ट डाल दिया है। डेबिट वाला भी पूरा इफेक्ट डल गया है और क्रेडिट वाला भी पूरा इफेक्ट डल गया है। ये 75,000 और ये 75,000 पूरा इफेक्ट हमारा यहाँ पर डल चुका है। तो ऐसे हम लोग इफेक्ट देते होते हैं जब एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हो और एक ही अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा हो। अब जब क्रेडिट ज़्यादा अकाउंट्स हो रहे होंगे और डेबिट एक ही अकाउंट हो रहा होगा, तब भी ऐसा सा ही मेथड लगना है। सिर्फ दिमाग आपका चलना चाहिए कि हमने वो लोअर अमाउंट ही उठानी है, क्योंकि हमेशा जो भी लोअर अमाउंट होगी उसी से वो दोनों अकाउंट जो हैं वो इफेक्ट हो रहे होंगे, जो डेबिट हो रहा होगा और जो क्रेडिट हो रहा होगा। तो अब इसका मतलब भी हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। सैलरी अकाउंट हमारे लिए एक खर्चा होता है, तो खर्चा अगर हम डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, खर्चा हमारा बढ़ गया। डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है बैंक के कारण, मतलब कि बैंक के थ्रू हमने पेमेंट करी है, इसीलिए हमारा जो खर्चा है वो बढ़ रहा है। ये मैं सिर्फ आपको इसीलिए सिखा रही हूँ कि अगर आपके पास जर्नल एंट्री ना हो, आपको सिर्फ लेजर अकाउंट्स पकड़ा दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इन लेजर अकाउंट्स का मतलब क्या है, क्या मतलब बन रहा है ये जो यहाँ पे चीज़ लिखी है, तो वो भी आप लोग सही से इंटरप्रेट कर सको। ऐसे ही अब वेजेस अकाउंट में हमने लिखा हुआ है टू बैंक अकाउंट वेजेस, फिर से हमारा खर्चा हमारा डेबिट हो रहा है, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, तो ये जो हमारा खर्चा है वो बड़ा है बैंक के कारण, हमने बैंक के थ्रू पेमेंट करी है इस खर्चे की। फिर से रेंट अकाउंट खर्चा हमने बैंक के थ्रू पे किया, इसीलिए हमारा ये खर्चा बड़ा है। और बैंक अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट हमारा एसेट होता है। एसेट हमने क्रेडिट किया हुआ है, क्रेडिट साइड हमने ये चीजें लिखी। एसेट को क्रेडिट कब करते हैं, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसका मतलब बैंक बैलेंस हमारा कम हुआ है क्योंकि हमने सैलरी पे करी, हमने वेजेस पे करे और हमने रेंट पे किया। कितना पे किया, 50,000 तो सैलरी पे करी, वेजेस पे करे थे 10,000 और रेंट पे किया था 15,000। ऐसे करके ये पूरी जर्नल एंट्री का जो इफेक्ट था वो हमने इन लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया है। और आप हर एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान से करेंगे जब आप कर रहे हैं इन डेबिट टू क्रेडिट, तो इन क्रेडिट बाय डेबिट जो दूसरा इफेक्ट है वो भी आप लोग साथ में ही देंगे, क्योंकि अगर आप ये इफेक्ट साथ में नहीं देंगे तो बहुत ज्यादा आगे चल के चीजें हौच-पौच हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जर्नल एंट्रीज रहती हैं। तो कैलकुलेशन मिस्टेक होना कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती होती है लेजर पोस्टिंग करते वक्त। तो जैसे मैंने आपको मेथड समझाया है वैसे ही आपने लेजर पोस्टिंग करनी है। इस तरीके से करोगे तो कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। और जब हम लास्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे जहां पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, आपकी बैलेंस शीट फर्स्ट टाइम पे ही टैली कर जाएगी। बस आपने ये वाला मेथड फॉलो करना है सही से, इन डेबिट टू क्रेडिट, इन क्रेडिट बाय डेबिट, साथ साथ इफेक्ट दोगे। इफेक्ट जब आपने दे दिया तो सारी जर्नल एंट्रीज का आपने इफेक्ट देना है। सबसे पहले एक जर्नल एंट्री का जितना भी इफेक्ट होता है वो सारा दोगे, उसके बाद ही नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे जाओगे। सारी जर्नल एंट्रीज जब आपने पोस्ट कर ली उसके बाद एक एक अकाउंट उठाओगे और कास्टिंग और बैलेंसिंग आप लोग साथ में करेंगे। तो अब इसमें हम लोग कोई कास्टिंग और बैलेंसिंग नहीं करने वाले, क्योंकि कास्टिंग और बैलेंसिंग तो पता ही है होती क्या है। कास्टिंग में टोटल लगाना है, हायर टोटल दोनों साइड लिखना है, और बैलेंसिंग में क्या करना है, जो भी बैलेंस निकल रहा है जिस भी साइड, चाहे डेबिट साइड निकले चाहे क्रेडिट साइड निकले, वहां पे हमने बैलेंस कैरेट डाउन निकाल देना है। और ये सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री उठाई थी तो इसको अभी कास्टिंग और बैलेंसिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता। हमें यहाँ पर सिर्फ यही सीखना था कि पोस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं अगर हमारे पास कंपाउंड जर्नल एंट्री। और यहाँ पे हमने सीखा टाइप 1, जहाँ पे एक से ज्यादा अकाउंट्स डेबिट हो रहे थे और एक ही अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा था। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि ये हमने एग्जाम्पल देखा तो है, पर ये हमने सीखा है टाइप 1। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट डाउन करिए और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि हमने टाइप 2 की जो पोस्टिंग होती है वो कैसे करनी है।